Hello everyone, welcome back. This is Gaurav Tiwari, biology teacher of oxygenation tutorial and also director of oxygenation tutorial. In previous video we have last to explain that asexual reproduction and the types of asexual reproduction. Today we will continue from that last video. So today I will explain about सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पिछले क्लास में हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी कहानी, जितनी भी बातें थी हमने डिस्कशन की थी, एक ओवरव्यू लिया था. आज हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक पहुंचने से पहले ना थोड़ी बहुत जानकारी रखनी बहुत जरूरी है कि आखिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल. क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना जरूरी है सर? ऐसा क्यों नहीं होता कि सब एसेक्सुअल ही हो जाए? सेक्सुअल क्यों होना है? ठीक है, या ऐसा क्यों नहीं है कि सारे के सारे सेक्सुअल ही हो जाए, एसेक्सुअल रहे ही ना? तो इसके पीछे भी रीजन है और इस रीजन को जानने के लिए पहले आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच का डिफरेंस जानना होगा. ये डेफिनेशन रटी रटाई वाली नहीं कि व्हेन द सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इनटू द प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल. जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सेक्सुअल. ये रटी रटाई सी जानकारी नहीं रखनी है. ठीक है, ये छोटा बच्चा भी जानता है. आप अगर क्लास 12th में है तो आपको समथिंग कुछ एक्स्ट्रा तो जानना पड़ेगा ना कि आखिर वाई, कारण क्या है एसेक्सुअल का, कारण क्या है सेक्सुअल का. देखो, एक छोटा सा आंसर है, एक वर्ड में आंसर है. ठीक है, कुछ पॉइंट्स बोलेंगे, उसको ध्यान में रखना है. सबसे पहला वेरिएशन. अब ये क्या होता है आप लोग मन में सोचिए, वैसे मैं बताऊंगा कि ये वेरिएशन एक्चुअल में क्या है. दूसरा एडेप्टेशन. ये वर्ड मन में सोचेंगे सारे वर्ड. ठीक है, अगर ये दो वर्ड आपके पास रहेंगे ना, ये एडेप्टेशन एंड वेरिएशन, ठीक है, तो शायद आप बहुत अच्छे प्रकार से इस एसेक्सुअल और सेक्सुअल को समझ सकते हैं. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको याद होगा कि हमने एक टॉपिक बताया था दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब ये टाइप मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसके थ्रू समझाएंगे तो बड़ा अच्छा समझ में आपको आएगा. जैसे सोचिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने क्या बताया था. एज्यूम कीजिए कि ये एक प्लांट है, केवल एज्यूम करना है. ये प्लांट जैसा दिख नहीं रहा होगा आपको. ठीक है, एज्यूम कीजिए. तो सर बोलेंगे देखें सर क्या, कौन सा प्लांट है सर ऐसा. ठीक है, ये एज्यूम करना है कि ये एक प्लांट है. हमने क्या किया, इस प्लांट के एक भाग को कट किया, यानी हमने स्टेम को काटा. स्टेम कैसा है? ये मैच्योर स्टेम है. कैसा स्टेम है? मैच्योर स्टेम है. हमने इस मैच्योर स्टेम पे एक कट लगाया और कट लगाने के बाद कटिंग मेथड के द्वारा इसे जाकर के कहीं पे लगा दिया. अरे छोड़ो इतनी बातें, चलो आओ एकदम नॉर्मल भाषा में समझते हैं. आप सभी लोग कहीं ना कहीं से तो गुलाब कभी ना कभी तो चुराए होंगे ना. किसी के घर में अच्छा गुलाब खिला हुआ है, वाह कितना अच्छा गुलाब खिला हुआ है, ऐसा करो ना भाई मुझे दे देना यार, एक काट के दे देना मुझे. हमारी आदत होती है जहाँ भी कुछ अच्छा दिखता है ना तो लगता है मन में ना कि यार मेरे घर भी हो जाए, बड़ा मजा आ जाए. हम लोग क्या करते हैं, किसी पड़ोस के घर में देखते हैं गुलाब है, बोलते हैं कि एक स्टेम कट करके मुझे दे दो यार, मैं अपने घर लगा लूंगा. क्या जब आपने गुलाब उसके घर से लिया, स्टेम लिया और अपने घर लगाया, तो क्या आपको ये पता था कि उसके घर जो गुलाब है उसे कोई बीमारी है या नहीं है? अगर उसके घर में जो गुलाब है उसे कोई बीमारी होगी और उस स्टेम को कट करके आप अपने घर लगा दिए, तो मतलब सीधी सी बात है, आपके घर में तो गुलाब नया है लेकिन वो बीमारी तो पुरानी थी ना. वो बीमारी डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा. मतलब कि आपका पौधा जिसे कट करके आपने रखा वो जन्म से ही बीमार हो गया. तो हो गई ना इंटरेस्टिंग बात. वेरिएशन, सॉरी, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर जनरली देखा गया है कि बीमारियां जो होती हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं डायरेक्टली, जो कि एक प्रकार का डिसएडवांटेज है उनके लिए, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. लेकिन वही बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है कि कोई पेरेंट्स अगर बीमार है तो उनका बच्चा बीमार ही पैदा लेगा. सारी बीमारियां तो नहीं हो सकती है. हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है. मान लो किसी पेरेंट्स को कैंसर है, तो क्या जो आने वाला बच्चा होगा उसे भी कैंसर होगा? नहीं होगा भाई.
वो जेनेटिकल डिजीज नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ बीमारियां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इनहेरिट होती है पेरेंट से प्रोजेनी में। तो यहाँ कुछ कुछ वाली फीलिंग आ रही है ना, कुछ कुछ होते हैं ऐसे, लेकिन प्लांट्स के अंदर ज्यादातर ऐसे आपको दिख जाएंगे जो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इन सारी बातों को आप दिमाग में रखेंगे। इसीलिए कहते हैं क्या कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल, क्योंकि एसेक्सुअल के अंदर ना ज्यादातर बीमारियां इनहेरिट हो जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं, लेकिन वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर लिमिटेशंस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ना जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होती है, आप एक वर्ड सुने होंगे, छोटा सा वर्ड है, ठीक है, आप सभी लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे, इसको बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं इसे? क्लोन बोलते हैं। क्लोन क्या होता है? क्लोन बोलते हैं एकदम आइडेंटिकल को, एकदम जैसे ना ये मार्कर है, अब इसी के जैसा एग्जैक्टली एक मार्कर रख देना, वो क्लोन कहलाएगा। जैसे मेरे पास मार्कर है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, ठीक है, एज्यूम करके चलिए कि एग्जैक्टली सेम, लग नहीं रहा है, ब्लू है सर, रेड है, कैसे मान लें? अरे मान लो यार, मानने में क्या दिक्कत है, ठीक है। इसी के जगह जैसा एकदम डुप्लीकेट मार्कर ला के रख देंगे ना, बोलेंगे दीज आर क्लोन्स, ठीक है। तो वहां पे प्लांट्स में जो नए प्लांट डेवलप होते हैं एक प्लांट से, उसको हम लोग क्लोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्लोन के नाम से। लेकिन जब वही बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आ जाएगी तो ये क्लोन वर्ड डिलीट हो जाएगा आपके दिमाग से। दिमाग में आपका आना भी नहीं चाहिए कि अच्छा क्लोन 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 वोन कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो प्लांट्स के लिए चलेगा, एसेक्सुअल के लिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं चलेगा। बात सबको समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, मैसेज कीजिएगा। बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, जानकारी जरूर रखिए। अभी देखिए, अगर देखा जाए तो प्रॉपर लेक्चर जो है हम नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं क्या, पूरा ओवरव्यू। आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कुछ वैसे पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम नज़रअंदाज करके चले जाते हैं। एक्चुअल जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आता है, अच्छा जब सिंगल इन्वॉल्व होता है ना तो सेक्सुअल एसेक्सुअल, और जब डबल इन्वॉल्व हो जाए ना तो सेक्सुअल। लेकिन हम लोग एक्चुअल में सेक्सुअल और एसेक्सुअल पे इन्वॉल्व ही नहीं हो पाए, मतलब देख ही नहीं पाए कभी भी फोकस करके कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। तो सेक्सुअल में हमने क्या बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दो पेरेंट्स के इन्वॉल्व होने के कारण एक नया कैरेक्टर डेवलप होगा, नया कैरेक्टर डेवलप होगा, मतलब दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मदर एंड फादर, ठीक है। मेल पेरेंट्स का 50% कैरेक्टर, फीमेल पेरेंट्स का 50% कैरेक्टर, जब दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो मिलकर 100% कैरेक्टर को बनाते हैं। लेकिन वो 100% कैरेक्टर जो होता है वो मिक्स होकर बना हुआ है, इसलिए बोलते हैं क्या कि इनके वजह से वेरिएशन क्रिएट होती है। क्या होती है? वेरिएशन डेवलप होता है। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, सुनेंगे ध्यान से। सर मेरे पास ना पीला रंग का एक पेंट था, एक बाल्टी, और सर मेरे पास ना एक काला रंग का पेंट था, एक बाल्टी। हमने जब पीला और काला दोनों एक एक बाल्टी पेंट दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो एक नया पेंट बन के तैयार हुआ, जो ना ही पीला है ना ही काला है, वो पीला और काला का मिक्सचर है। क्या है वो? मिक्सचर बन गया। तो समझो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ दो बाल्टी ऑफ पेंट, दो बाल्टियों का पेंट है, मिला दिए, लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब ऐसा इसलिए हमने बोला क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम वेरिएशन देखते हैं, और जब दो अलग अलग पेंट को मिलाएंगे तो डेफिनेटली वेरिएशंस तो आएंगे ना, कि बिना वेरिएशन के रह जाएंगे, वेरिएशंस तो आएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि वेरिएशन होता है। अब सुनने वाली बात यह है कि सर वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों होना जरूरी है? क्यों ना हो कि ऐसा नहीं गौरव सर ऐसा दिख रहा है, इन्हीं के जैसा पूरा धरती पर इंसान हो जाए। जोक कर रहे हैं यार, अपने भी हैंडसम नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, इसी के जैसा कैसे हो सकता है? नहीं होगा यार, ठीक है। उसके बेनिफिट्स नहीं है, नुकसान है उसके। अब मालूम चला गौरव सर चिल्ला रहा है रोड पे, मेरे जैसा दिखने वाला इंसान सबका नाम गौरव थोड़ी हो सकता है। हो सकता है किसी का नाम संतोष हो, किसी का नाम मनोज हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, XYZ जो भी होगा होगा, ठीक है। तो एक आइडेंटिफिकेशन भी बहुत जरूरी है ना, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो बड़ा आसानी होता है क्लासिफिकेशन में, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कि वेरिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि ऑर्गेनिज्म बदलते हुए इन्वायरमेंट में अपने आप को एडेप्ट कर सकें। अगर नहीं एडेप्ट करेंगे तो क्या होगा? दिक्कत होगा। जैसे फिर से एग्जांपल चलते हैं, मान लो कि मैं एक स्कूल में पढ़ रहा था या किसी कोचिंग में पढ़ रहा था। अब हुआ ऐसा, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई और मैंने वहां से नाम कटा लिया। अब नाम कटाने के बाद मैं फिर से दूसरे कोचिंग या स्कूल को ज्वाइन किया।
जब दूसरे कोचिंग और स्कूल में मैं विजिट किया तो विजिट करने के बाद जब वहां पे मैं क्लास में गया तो वहां का कल्चर ही एकदम अलग प्रकार का है। अब वहां का कल्चर अगर अलग प्रकार का है तो आप अगर वहां के सिस्टम के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलेंगे तो शायद आप उस नए जगह पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छा फील नहीं होगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मतलब आपने क्या किया, जिस नए जगह पे आप गए उस जगह के हिसाब से आपने अपने आप को बदला, यानी अपने अंदर बदलाव लाया। मैं एग्जैक्टली यही कहना चाहता हूं कि इन्वायरमेंट, अगर आपको इन्वायरमेंट में सराउंडिंग में रहना है तो बदलते हुए इन्वायरमेंट के हिसाब से भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे उसके हिसाब से तो शायद हम उसमें एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये वेरिएशंस वगैरह अगर हमारे अंदर नहीं आएंगे, बदलाव नहीं आएंगे तो शायद मेरे हिसाब से अडेप्ट करना टफ होगा। क्या होगा, काफी टफ होगा, काफी मुश्किल होगा, ठीक है। अदरवाइज मुझे लगता है कि मैं क्लियर कर पा रहा हूं, ठीक है। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। चलिए ठीक है, तो अब अगर एसेक्सुअल और सेक्सुअल की डिफरेंस से रिलेटेड या वेरिएशन से रिलेटेड, एडेप्टेशन से रिलेटेड कभी भी कोई टॉपिक हो तो फटाफट हमको जरूर मैसेज करेंगे या कॉल करके पूछेंगे, जानकारी लेंगे। जब मैं फ्री होऊंगा तो जरूर आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।